हाँ जी। और आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने देश के अंदर श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ईडी ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है और पिछले 3 दिन से उनको वहां बुलाया जा रहा है, पूरे देश के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का एक एक साथी, पूरा भारतवर्ष इस बात को देख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका विश्वास शायद कम हो गया है और वो तानाशाही की तरफ चल पड़े हैं। आज पूरे देश के कांग्रेसियों ने अपने अपने प्रदेशों में 13 तारीख को प्रदर्शन किए और दिल्ली के अंदर चारों तरफ से बॉर्डरों पे जब कांग्रेस के लोग पूरे जत्थे के साथ वहां एआईसीसी में पहुंच रहे थे राहुल जी के नेतृत्व में, तो उनके साथ लाठियां चार्ज की। हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी, हमारे प्रमोद तिवारी जी सांसद उत्तर प्रदेश से और बहुत से नेताओं, केसी वेणुगोपाल जी, उनसे लाठियां भरमाई गई। आज एआईसीसी में आके उन्होंने पुलिस ने आके जबरदस्ती की और वहां पे कांग्रेस के साथियों की उन्होंने बर्बरतापूर्वक पिटाई भी की। ये बड़े लोकतंत्र में बड़ी लज्जाजनक बात है। पुलिस किस वजह से, क्यों, उसकी कोई जरूरत नहीं थी एआईसीसी में आने की। मैं ये समझता हूं कि भारत की सरकार की ये तानाशाहपूर्ण चाल है और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको उन्होंने मतलब तंग करने के लिए, देश को ये दिखाने के लिए कि भाई मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूं, मैं गांधी परिवार को भी कुछ नहीं मानता। लेकिन गांधी परिवार तो देश का नेता है, कांग्रेस पार्टी का नेता है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। आज लाखों वर्कर सड़कों पे हैं, उनके साथ खड़े हैं राहुल गांधी जी के साथ। हमारे प्रिय नेता रणदीप सुरजेवाला जी, उनको भी 2 दिन मतलब थाने में बंद करके रखा। ऐसे हजारों, कैप्टन अजय जी और बहुत साथी हैं जिनको वहां बंद करके रखा थानों में। कई पुलिस हरासमेंट के लिए बसों में भर के ले जाती है, कभी 20 किलोमीटर छोड़ देती है, कभी 40 किलोमीटर छोड़ देती है, कभी थानों में बंद कर देती है। भाई ऐसी क्या बात है? हम सत्याग्रह पे चलते हैं, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश में सत्याग्रह किया है और जो देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में जो लड़ाई लड़ी वो पूरी दुनिया जानती है। हम तो सत्याग्रह में विश्वास करते हैं, शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो ढांचा उनका देश का सरकारी संस्थाओं का है, उसका दुरुपयोग वो खूब कर रहे हैं। कभी ईडी का प्रयोग करते हैं, कभी इनकम टैक्स का प्रयोग करते हैं, कभी सीबीआई का प्रयोग करते हैं। इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, कांग्रेस नहीं झुकेगी। कांग्रेस को काम करना आता है, कांग्रेस को तानाशाह लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी आती है और हमारे साथी तो कुर्बानी देने का इतिहास है हमारा। तो हम लोगों ने बड़ा काम किया है, पार्टी ने एक एक वर्कर आज जो हिंदुस्तान का है, हर गांव में मिलेगा कांग्रेस का वर्कर, हर जगह मिलेगा। और उसके मन में बड़ी पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक सोची समझी चाल के खिलाफ ऐसे मुकदमे, झूठे मुकदमे बना रही है। और हमने, हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, चौधरी उदयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमने ये फैसला किया है कि 17 तारीख तक हरियाणा में नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हैं। 18 तारीख को हम गवर्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे नेता गवर्नर के पास जाएंगे, राज्यपाल के माध्यम से हम राष्ट्रपति के नाम अपना मेमोरेंडम देंगे। और जिलों में भी आने वाले समय में हम 18 तारीख को बताएंगे कि किस तरह के प्रदर्शन हमारे साथियों ने, हमने करने हैं। और कांग्रेस का पार्टी का एक एक साथी आज पूरे जुनून में है कि जो तानाशाही देश में भाजपा ने चलाई है
उसका विरोध डटकर कांग्रेस पार्टी का एक एक साथी और एक एक नेता करेगा। आपने कोई बात पूछी? ये जो राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें कांग्रेस रजिस्ट्रेटिव पार्टी नहीं है? सब हैं, सब जाएंगे, सब नहीं, सब मैंने कहा सब जाएंगे। एक कांग्रेस विधायक दल है, एक पार्टी संगठन अलग है, विधायक दल अलग है। ये तो इसमें जो राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, ये पार्टी देगी या विधायक दल? पार्टी देगी और विधायक दल के नेता भी, और सब साथ में। नहीं, सब साथ है। ये तो मैं समस्या ही नहीं है कोई, ये तो सीधा एक ही मुद्दा है। इसलिए पूछते हैं कि आपने चौधरी उदयभान के नेतृत्व में बोला। हाँ, तो प्रदेश अध्यक्ष है, जो भी कार्य होता है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही होता है हमेशा। विधायक दल शामिल है? वो शामिल है, बिल्कुल शामिल है। किस समय देंगे ज्ञापन? जो टाइम गवर्नर साहब देंगे, आज हम उनको या कल भेज देंगे लिख के, उनका जो टाइम होगा उसके अनुसार हम रखेंगे यहाँ से चलने। तो उनका कल है, और हमारा चुनाव की वजह से, नगर पालिका नगर परिषद की वजह से हमारा घेराव 18 तारीख को है। हम 18 को ज्ञापन देंगे। और जो आज हमने पढ़ा ना स्टेटमेंट था, वो गिराव का था, राजभवन की गिराव का था। हमारा आप कह रहे हैं ज्ञापन देंगे, दोनों में अंतर होगा। अंतर नहीं है कोई भी, हमने उनको ज्ञापन देना है। घेराव तो हमारे साथी जितने आएंगे तो हम यहाँ से पैदल चलेंगे। कम्युनिकेशन क्या है? आप ऐसे इसको इतना लाइटली जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने कहा राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, बिल्कुल देंगे। पीछे से जो काम किया कांग्रेस कमेटी जो आया वो है राज्यपाल को घेराव करने का, दोनों में अंतर है। हमारा 18 तारीख का इलेक्शन की वजह से ज्ञापन फिक्स है। 18 तारीख को हम ज्ञापन देंगे। अगर हमारे साथी हरियाणा से जुड़ के आएंगे तो घेराव ही हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा ये है, हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन टाइम देते हैं, ज्ञापन में राज्यपाल टाइम देते हैं। हाँ, हम टाइम लेंगे और ज्ञापन देंगे। हमारा ऑटोमेटिकली कोई बात नहीं होती। जी जी। और साथी कोई सवाल? गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि ये तानाशाही हो रही है इस तरह से करके, लेकिन केस तो जब यूपीए की सरकार थी 2012 की, तब का मामला है, अब तो दर्ज नहीं हुआ मामला। 2015 में ये इन्होंने ईडी वालों ने बंद कर दिया था, मोदी जी ने फिर शुरू करा दिया। अब किस बात को समझोगे आप? ये तो 2012 में किसी की शहर पे दर्ज हुआ था? नहीं, 2012 में तो जो सैप नहीं दर्ज हुआ, जिसने शिकायत की थी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, दर्ज हुआ 15 में बंद हो गया है, फिर मोदी जी ने दोबारा शुरू करा दिया। ये तो अब वो जाने, उनसे पूछो आप। यदि राहुल गांधी इसमें निर्दोष है तो फिर दिक्कत की क्या बात है? ये जितनी भी एफआईआर किसी के खिलाफ आप कर दो और उसको तंग करो नाजायज, इसमें कोई लेन देन का मामला नहीं है कैश का, ना विदेशों से कोई लेन देन हुआ है, ना मनी लॉन्ड्रिंग है कोई। ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये केस इस तरह इसमें कैसे वो लेके आए। मामला तो है ही है। कैसे है? 90 करोड़ की चीज 50 लाख रुपए में उसके स्वामित्व का अधिकार ले लिया तो ऐसा है। अगर कोई चीज स्वामित्व का अधिकार तो 1937-38 में जब पार्टी ने, बड़े नेताओं ने, नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, जितने लोग थे, मौलाना आजाद जी ने, उन्होंने एक संस्था बनाई है एजीएल, तो तब से चल रहा था। अब उन लोगों के 67 करोड़ तो मेरे ख्याल में सैलरी दी है, कुछ गृह कर है, कुछ बिजली के बिल है, वो सारा पैसा तो उन्होंने शेयर लिए हैं 38%। संस्था बनाई, एक कैपेसिटी तो ये है कि अपनी संस्था बनाई उन्होंने और उसमें लिए, और उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई पैसे कमाने की संस्था नहीं है। किसमें? किस विधायक में मतलब की वोटिंग की रद्द हो गया वो तो राज्यसभा चुनाव हुआ है। देखिए, राज्यसभा चुनाव की बात हमारे जो विधायक दल के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप उनसे पूछो कि किसने ऐसा किया है, वो बता सकते हैं। नहीं, मेरा तो वोट ही नहीं था, मेरे को कैसे आइडिया होगा उस बात का। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं संगठन की बात समझता हूँ। अब विधायक दल के नेता हैं वो, जब जैसे भाई साहब ने कहा था, वो बात तो वही बताएंगे कौन से विधायक ने क्या किया है, या विवेक बंसल जी बताएंगे, पर बारी है।
आपके संज्ञान में नहीं लाया गया मामला संगठन के? संज्ञान में तो अखबारों से आपसे ही अभी भी आने लग रहा है, संज्ञान में तो परमानेंट है ये, और हरियाणा की जनता के भी संज्ञान में है, ये तो बात है ही। लेकिन ये तो है ही कि भाई अजय माकन जी मतलब जिस एक वोट की गलती से हारे हैं, वो बुरी बात तो है। सर बीजेपी कह रही है कि जिस तरह अगर राहुल गांधी की अगर कोई गलती नहीं है, अगर वो निर्दोष है, तो इस तरह के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। वो एक सांसद है, लेकिन नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री रहते हुए भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के कोई प्रदर्शन नहीं किए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो आदमी ईर्ष्या करने लग जाए, किसी से नफरत करने लग जाए, उसका फिर इलाज नहीं होता कुछ भी। अब वो उनको अपनी बात अच्छी लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान में जितने लोग भाजपा में हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे वो एमएलए हैं, एमपी हैं, भी उनमें सब बिल्कुल शुद्ध हैं, गंगा जी में नहाए हुए हैं। कैसे मानी जाएगी? भारतवर्ष भी नहीं मानता इस बात को। तो जो मतलब उस पार्टी को छोड़ के, टीएमसी को छोड़ के उसमें चला जाए, कांग्रेस छोड़ के उसमें वो पवित्र हो जाता है। वहां गंगा जी है कोई? हाँ, क्या वो तो देखो, अब आप इस बारे में तो ज्यादा बात आप ही बता सकते हो, क्योंकि आपने उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होगी या बात की होगी। ऐसा है जी, सबको अपना अधिकार है, वो अपना फैसला खुद लेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी को उनका फैसला अच्छा लगा वोट देने का? अच्छा लगता तो फिर उनको एक्सपेल कौन करता? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा इसलिए तो एक्सपेल किया। अब उनको जो अपना व्यक्तिगत अच्छा लगता है वो करेंगे। सभी पदों से हटा दिया। नहीं, बात तो देखो, जो पार्टी ने करना था एकदम इमीडिएट एक्शन ले लिया, कर दिया। अब तो बस ये ढूंढना है कि जिसने दूसरे ने किया है उसके साथ कब होगा। है जी? हाँ, सभी हैं, मैं क्यों अकेला? पूरा हरियाणा इंतजार में, आप लोग भी इंतजार में हो। प्रदेश का संगठन कहाँ तक पहुंचा? किसका? आपके जब आप क्या कार्यकारी बने, तो भी संगठन बनना था, तो वो किस स्टेज पे है? देखिए, ये 22 तारीख को गिनती हो जाएगी नगर पालिका नगर परिषद की। उसके बाद हमारी वर्कशॉप भी लगेगी प्रदेश की, और संगठन की बात जो आप कह रहे हो, प्रदेश स्तर की वर्कशॉप होगी, जिसमें जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ है, उसमें जो संकल्प लिए गए पार्टी के, उसका विचार होगा कि हमने आगे कैसे चलना है। तो उसके लिए पार्टी के कौन लोग शामिल होंगे जो ये शिविर लगेगा? उसमें हमारी मीटिंग होगी, हम तय कर लेंगे भाई किन लोगों ने होना है। वैसे एमएलए तो सारे ही हैं, एक्स एमएलए, एक्स एमपी मौजूदा एमपी, और पार्टी के जो पदाधिकारी सब रहेंगे, उम्मीदवार हैं वो भी रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, जो हम करने जा रहे हैं वर्कशॉप। फिर उसके बाद संगठन की बात होगी। हाँ, उसके बाद संगठन का काम शुरू हो जाएगा, तो बनने का, बनाने का सब शुरू। वो तो लगे हुए हैं ऑलरेडी, सब कुछ है। वो तो चुनाव की वजह से रुक गया था काम। देखो, एक बात सोच लो आप, भाजपा का, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं, भाजपा का हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के पास एक बात का जवाब नहीं है कि वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस के नेता इतनी बढ़िया झूठ नहीं बोल सकते। मैं नहीं समझता पूरे देश में कोई ऐसा नेता है। सीमा तक नहीं, नहीं, उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते हम। वो तो झूठ ही बोलते हैं और काम ही नहीं कुछ भी। अब ये उन्होंने कहा कि भाई साहब ने पूछा मेरे से, 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी मोदी जी ने, तो कितने लग जाने चाहिए? 16 करोड़। बेरोजगार है 12.5 करोड़। तो ये क्राइम कहां बढ़ता, ये जो ये सफेद चिट्टा है, ये कौन पीता, ये कौन करता, ये सारा बेरोजगारी की वजह से है। देश तंग है इसमें। मैं तो पूरा गलत मान रहा हूं। मैं तो मोदी जी को भी ये समझा रहा हूं कि 10 लाख की बजाय 16 करोड़ लोग लगाओ 1.5 साल में। जितनी गलतियां कर रखी उनको पूरा करो, झूठ मत बोलो लोगों के आगे। जो वादा करा उसको निभाओ। आप पूछिए, क्या पूछना था? मैं क्लियर कर रही थी कि सिर्फ हरियाणा में, मतलब चंडीगढ़ में इतना प्रोटेस्ट नहीं हो रहा ना, बाकी सब पूरे देश भर में। हाँ, पूरा प्रोटेस्ट है जी। हमारा भी नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव की वजह से डिले है, और कोई बात नहीं है। वो तो कल
दिल्ली से जारी हुआ है, वो अदर स्टेट वाले घेराव कर रहे हैं अपना गाँव। हमारा थोड़ा लेट हो गया। स्टेट वाले कर रहे हैं जनाब। ऐसा है 16 को वो करेंगे, 17 का जिले में करेंगे। हमारा चुनाव की वजह से डिले हो गया, हमारी मजबूरी है ये कि चुनाव में कोई मतलब किसी को जो एमएलए लड़ा रहे हैं कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। चलो आ जाएंगे। अच्छा जी, धन्यवाद सबका, बहुत मेहरबानी भाई साहब। आप हमारे सबका धन्यवाद।